नमस्कार साथियों, आइए इस 11th क्लास के बेस में मैं अभी उपस्थित हूं और देख रहे होंगे कि आपका ऊपर में लिखा हुआ है, बोर्ड पर राइट डाउन है कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन ये परमुटेशन और कॉम्बिनेशन ये चैप्टर होता है जो कि आपके 11th क्लास में 7वां चैप्टर का नाम है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। तो परमुटेशन हमने ऑफलाइन में पूरे चैप्टर को पूरे एक्सरसाइज जैसे कि 7.1, 7.2 और 7.3 को हमने पढ़ा रखा है। अब आज शुरू कर रहे हैं कॉम्बिनेशन का यह जो होगा ये 7.4 के लिए तमाम ये थ्योरेटिकल टर्म है। अब यदि आप इस थ्योरेटिकल टर्म को आप देख लेते हो तो आपको एक्सरसाइज में कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। तो आप आइए इस चीज़ों को समझने का करें प्रयास। और यदि आप परमुटेशन पढ़ना चाहते हो, NPR उसमें फार्मूला लगता है, यदि वो पढ़ना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट करेंगे तो मैं उसका भी वीडियो डाल दूंगा। तो चलिए इस पर चर्चा कर लेते हैं और बेसी बात नहीं करते हैं और मेन पॉइंट पर रहते हैं। तो आइए कम इनटू मेन पॉइंट पर रहते हैं। तो चलो देखो जरा सा, यहाँ लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन यानी इंपॉर्टेंट फार्मूला। तो चलो जरा सा देखो ध्यान से कि NCR बराबर क्या होता है। NCR बराबर इसको कहते हैं हम लोग, जरा सा देखने का प्रयास करो, इसको कहते हैं हम लोग क्या, फैक्टोरियल। नए जो मैट्रिक किए हैं बच्चे उसको दिक्कत होता होगा, ये क्या है, ये सिंबल को हम लोग फैक्टोरियल कहते हैं, या आप ऐसे देखोगे ये दोनों चीज क्या है, फैक्टोरियल है ना। तो यहाँ देखने का प्रयास करो, यदि आप इसका प्रयोग करते हो, जैसे फैक्टोरियल 4 लिखना है ऐसा लिखोगे तो आप समझ जाओगे। लेकिन अगर ऐसा लिख देते हो तो कभी कभी होता क्या है कि बच्चे इसको 41 समझ लेता है, तो इसीलिए आप इसको प्रयोग करेंगे तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए देखने का प्रयास करें। यहाँ देख रहे हैं कि NCR का फार्मूला अगर कोई पूछ दे तो इसको पढ़ता है, लोग कैसे पढ़ते हैं कि फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। आप ऐसे नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे ऊपर का फैक्टोरियल बटे नीचे का फैक्टोरियल इंटू ऊपर माइनस नीचे का फैक्टोरियल। क्या पढ़ेंगे, जोर जोर से बोलेंगे, मेरे साथ बोलेंगे, ऊपर का फैक्टोरियल बटे नीचे का फैक्टोरियल इंटू ऊपर माइनस नीचे का फैक्टोरियल। ध्यान से देखें, ऊपर का फैक्टोरियल कहने का मतलब हो गया कि n का फैक्टोरियल और नीचे का फैक्टोरियल कहने का मतलब हो गया r का फैक्टोरियल, है ना। इंटू ऊपर माइनस नीचे, देखो यहाँ ऊपर है इसके बाद माइनस नीचे है इसका फैक्टोरियल लगा हुआ है। तो कहेगा कोई NCR का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलेंगे आप ऊपर का फैक्टोरियल बटे नीचे का फैक्टोरियल इंटू ऊपर माइनस नीचे, है ना। तो यही चीज देखो जरा सा, आप ऐसे भी लिख सकते हो, हमने ऐसा लिखा है। अब NCR का NCN का जो होता है, NCN का फॉर्मूला होता है 1 होता है। ये 1 कैसे हो गया कि ऊपर का फैक्टोरियल देखो और नीचे का फैक्टोरियल देखो, अब ऊपर माइनस नीचे का फैक्टोरियल किया हमने, ये जस का तस रह गया, यहाँ फैक्टोरियल n हो गया, इसमें से घट जाएगा तो 0 हो जाएगा। फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, तो जरा सा देखो ये 1 हो जाएगा, तो फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n कट के हो गया 1। अब देखो NC0, तो NC0 क्या होगा, ऊपर का फैक्टोरियल बटे नीचे का फैक्टोरियल, ऊपर माइनस नीचे का फैक्टोरियल, यहाँ देखो है ना, ऊपर का फैक्टोरियल हो गया, फैक्टोरियल 0 का मान 1 हो गया, और यहाँ फैक्टोरियल n रह जाएगा, n से n कट जाएगा, इसका मान 1 हो गया। अब NC1 देखो, NC1 का मान कोई पूछ देगा तो ऊपर का फैक्टोरियल बटे नीचे का फैक्टोरियल और ऊपर माइनस नीचे का फैक्टोरियल। तो यहाँ से देखो जरा सा, यहाँ हो गया n हो गया। अब इसको हम लोग जैसे कि चलते हैं, ध्यान से सुनने का प्रयास करें। यदि आप नहीं पढ़े हो, जैसे 4 है, 4 का फैक्टोरियल निकालने के लिए कहेगा, अब 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 करके लिखते हैं, यानी एक एक घटते जाता है, गुना के टर्म में लिखाता चला जाता है। तो जरा सा देखो, इसके फॉर्म में क्या किया, हम स्टॉप करा दिए n-1 पर। देखो इसको लिख सकते हैं n, इसके बाद 1 घटेगा तो n-1 का फैक्टोरियल लगा दिए, इसको देखते हुए जस का तस, और फैक्टोरियल यहाँ था n-1, तो n-1 का फैक्टोरियल, n-1 का फैक्टोरियल कट गया, तो यहाँ हो गया क्या, आपका केवल n हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कोई पूछेगा, मैं फिर से इसका रिपीट कर देता हूँ, कहेगा कि NCR बराबर, तो आप कहेंगे ऊपर का फैक्टोरियल बटे नीचे का फैक्टोरियल और ऊपर माइनस नीचे का फैक्टोरियल। यदि पूछ देगा आपको NCN बराबर क्या होगा, तो 1 होगा, NCN बराबर 1 होगा। अगर कहेगा कोई NC0 का मान क्या होगा, तो इसका भी मान 1 होगा। यदि पूछेगा NC1 का मान क्या होगा, तो ये n होगा। अब देखो जरा सा ध्यान से देखने का प्रयास करें, यहाँ देखोगे, यहाँ दिख रहा है क्या, नीचे यहाँ दिख रहा है, तो आप एक स्टार में इस एक्सरसाइज में जो पहला फार्मूला लगेगा उस फार्मूला पर चर्चा कर देता हूं मैं। देखो जरा सा, NCR NCX बराबर NCY रहेगा, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, ध्यान से देखने का प्रयास करोगे, है ना। तो इसका क्या होता है, अगर ऊपर में समान रहे, ऊपर में समान रहे और नीचे में अलग अलग रहे, तो नीचे वाले को जोड़ देते हैं, x प्लस वाई आई बराबर ऊपर वाला हो जाता है। तब कोई पूछ देगा NCX बराबर NCY बराबर क्या होगा, आप कहेंगे x प्लस वाई बराबर n कहेंगे। यदि आप इसमें पढ़े थे, हम लोग कि पढ़ चुके हैं कि फैक्टोरियल से संबंधित कुछ प्रश्न पढ़े परमुटेशन में, तो परमुटेशन का यदि आपको पूछेगा कि NPR बराबर क्या होगा, तो इसका होता है ऊपर का फैक्टोरियल बटे ऊपर माइनस नीचे का फैक्टोरियल, n माइनस r होता है।
तो ध्यान से समझने का प्रयास करें। ये तमाम चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। चलिए एक्सरसाइज में चलते हैं। तो आइए अब आप क्या करोगे, अपने अपने बुक को खोल लोगे और बुक में देखोगे कि 7.4 का पहला प्रश्न जो होगा आपका NC8 बराबर NC2, तो NC2 का मान ज्ञात करना है। तो ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे बनाएंगे, अभी आप इसी वक्त कुछ देर पहले फॉर्मूला पढ़े थे, NCX बराबर NCY पढ़े थे। तो इसके लिए आप क्या पढ़ोगे, जरा ध्यान से देखोगे तो क्या करते थे इस स्थिति में, नीचे वाले को क्या करते थे, जोड़ देते थे। x प्लस वाई बराबर ऊपर के बराबर हो जाता था, यानी x प्लस वाई बराबर n हो जाता है। तो जरा सा देखो, ये सवाल को हम उसी प्रकार से बनाते हैं, NC8 बराबर NC2 बराबर, अब देखो जरा सा, NC8 बराबर NC2, जहां NC2 का मान आपको ज्ञात करनी है। अब जरा सा देखो क्या हो जाएगा, n बराबर क्या हो जाएगा, दोनों नीचे वाले को जोड़ देंगे, n ऊपर में देखो n है तो n लिख दिए, अभी दोनों को जोड़ देंगे, 8 प्लस 2 हो जाएगा, तो n बराबर 8 2 10 हो जाएगा। अब देखो जरा सा, तो देन तो कहा है आपका NC2 बराबर व्हाट। तो अब देखो n का मान पुट कर दो, यहाँ n का मान क्या हो जाएगा, 10C2 हो जाएगा। अब 10C2 बराबर अब होगा क्या कि ऊपर का फैक्टोरियल, तो ऊपर का फैक्टोरियल 10 हो जाएगा, नीचे का फैक्टोरियल तो 2 हो जाएगा। अब ऊपर माइनस नीचे, तो ऊपर माइनस नीचे, यानी 10 माइनस 2, 10 माइनस 2 का फैक्टोरियल। अब यहाँ चले आओ, क्या हो जाएगा, यहाँ फैक्टोरियल 10 और फैक्टोरियल 2, और यहाँ 10 में से 2 घटेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 8। अब 8 पर इसको स्टॉप कराना है, तो 10 गुना 9 गुना फैक्टोरियल 8 लिखेंगे, और इसको 2 गुना 1 करके लिख देंगे, और यहाँ फैक्टोरियल 8 हो जाएगा। फैक्टोरियल 8 से फैक्टोरियल 8 गायब हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, 2 का 2, 2 पंचे 10, 9 पच्चे आपका 45 आ जाएगा आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और बहुत बेहतरीन ढंग से हमने बताया है। तो चलिए आप इसको रिवीजन करने का प्रयास करें और अपनी कॉपी में राइट डाउन करें। तो चलिए, कुछ बच्चे जो परमुटेशन नहीं पढ़े होंगे उसको इसमें कुछ बच्चे को परेशानी आया होगा, तो चलिए उनके परेशानी को मैं दूर करता हूं। जरा देखने का प्रयास करो, देखो जरा सा, जैसे कि फैक्टोरियल 8 है, तो इसको आप कैसे तोड़ेंगे, 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 1 करके लिखते हैं। जैसे आपको रहेगा कि फैक्टोरियल 5 बराबर क्या होगा, सबको गुना करके लिख देना है, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 करके लिखते हैं, है ना। चलो देखो, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, 2 नहीं दिए थे, बच्चा सब का कहना था, यहाँ 2 छूट गया है। तो चलो देखो, यहाँ आप जैसे कि कुछ बच्चे को मैं अगर सवाल दे दूं, फैक्टोरियल 8 बटे फैक्टोरियल 5 को तोड़ना है, तो इस तरह के प्रश्न को आप कैसे बनाओगे, जरा देखने का प्रयास करो। इसको क्या करते हैं, यदि आप ऐसा करते हो 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 2 गुना 1 ऐसे करते हो, फिर इसको करते हो 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, तो ये क्या होगा, बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है ना। तो इसीलिए ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बनाने के लिए ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाले को देखते हुए ऊपर बड़ी संख्या को स्टॉप कराते हैं। तो नीचे में 5 है, तो हम इसको फैक्टोरियल 5 करके लिख सकते हैं, और नीचे में फैक्टोरियल 5 रहता ही है, और इसको हम कटा लेते हैं। तो यहाँ हो जाता है 8 गुना 7 गुना 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसके बाद सारे को गुना करके और लिख देंगे, है ना। तो यही आपका उत्तर हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि जो बच्चे नहीं भी पढ़े होंगे वो भी बच्चे समझ में आ गया होगा, उन बच्चों को भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं और सारे प्रश्न को करने का करते हैं प्रयास। आप जो सवाल कह रहा है वो सवाल देखो जरा सा, इसमें कह रहा सवाल कि 2NC2 इज टू, यानी अनुपात में दिया है NC2 इक्वल टू 12:1 दिया है। तो इसमें कहता है कि n का वैल्यू क्या होगा, यानी फाइंड करना है n का वैल्यू, इसमें आपको ज्ञात करनी है। तब कैसे ये होगा, जरा देखने का प्रयास करें। तो चलो देखो, सॉल्यूशन कर लो। आप जानते हो कि अनुपात जो होता है वो बटा में टूटता है, तो 2NC2 हो जाएगा, और पूरा का बटा होगा, ये बटा में आ जाएगा, NC2 होगा बराबर 12:1 को हम लोग 12/1 लिख सकते हैं। अब जरा सा देखो, हम लोग पढ़े हैं NCR का फॉर्मूला पढ़े हैं, ऊपर का फैक्टोरियल बटे नीचे का फैक्टोरियल, आप ऊपर माइनस नीचे का फैक्टोरियल, ये आपका फॉर्मूला है। अब इसी पर आप इसको क्या करेंगे, तोड़ने का प्रयास करेंगे। तो चलो, ऊपर का फैक्टोरियल, तो ऊपर में क्या है, 2n है, ऊपर का फैक्टोरियल बटे नीचे का फैक्टोरियल 2, और ऊपर माइनस नीचे का फैक्टोरियल, तो ऊपर में 2n है, 2n और नीचे में 2 है, आप 2 लिख दोगे। अब पूरा का बट्टा लेंगे, अब उसी प्रकार से नीचे करेंगे, ऊपर का फैक्टोरियल अब बटे नीचे का फैक्टोरियल और ऊपर माइनस नीचे का फैक्टोरियल।
अब देखो जरा सा यहाँ 12/1 हो जाएगा। अब देखो जरा सा, अब फिर क्या करते हैं हम, यहाँ से करने का प्रयास करते हैं। यहाँ से जब करेंगे हम तो होगा क्या, यहाँ हो जाएगा 2n जस का तस रहेगा और प्रत्येक पद में हम लोग जानते हैं कि एक घटता रहता है, तो एक घटता रहता है तो क्या करेंगे, यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ क्या करोगे 2n-1 करोगे, लेकिन याद रहे हमें 2n-2 पर रोकना है, तो यहाँ लिख देंगे अगली बार जो घटेगा तो 2 हो जाएगा, तो 2n-2 हो जाएगा। अब ऊपर वाला को तोड़ लिए हैं, नीचे वाला जस का, इसको 2 गुना 1 करके लिख लेंगे और इसको जस का तस छोड़ देंगे। अब पूरा का बट्टा लगाओगे, है ना, पूरा का बट्टा लगाने के बाद क्या होगा आपका कि ऊपर का फैक्टोरियल, ऊपर में देखो तो n और यहाँ लिखेंगे n-1 लिखेंगे और n-2 हो जाएगा। और देखो जरा सा n-2 होगा और नीचे वाला को लिखेंगे 2 गुना 1 कर देंगे और नीचे क्या हो जाएगा जरा सा देखो, यहाँ n-2 हो जाएगा। अब देखो, अब इससे ये कट जाएगा और देखो 2 से 2 कट जाएगा और नीचे से ये नीचे कट जाएगा, इसको फैक्टोरियल में करके लिखेंगे। अब देखो यहाँ से अब यही रह जाएगा। अब यहाँ हम करते हैं जरा सा देखो, फ्रेश करते हैं, यहाँ आपको थोड़ा सा लग रहा होगा जटिल, तो यहाँ देखो n और n-2n-1 हो गया और यहाँ जो बच गया नीचे आपका कुछ नहीं बचा। अब देखो जरा सा, अब फिर ये तो आपका पूरा कटा हुआ है और नीचे आपका देखो जरा सा क्या बच गया है। यदि आप यहाँ से थोड़ा सा अगर आपको यहाँ जटिल लगता है तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, जरा ध्यान से देखने का प्रयास करो। आप इसको क्या करोगे, बाय क्रॉस भी पहले कर सकते हो और आप बना सकते हो। मेरे ख्याल से यहाँ कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप कर लोगे। चलो देखो जरा ध्यान से, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो n हमने लिख दिया और 2n-1 बचा था तो 2n-1 हमने लिख दिया है और नीचे कुछ नहीं बचा तो हमने नीचे क्या किया, छोड़ दिया। अब देखो यहाँ क्या बचा हुआ है, अब देखो जरा सा, है ना, यहाँ दिया हुआ n × n-1 बचा है और नीचे क्या बचा है, नीचे 2 बचा है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 12/1 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको उलट देते हैं, उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, n और 2n-1 हो जाएगा और इसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा 2/n × n-1 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 12/1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, n से n आपका कट जाता है। अब यहाँ से गुना जब करोगे आप तो 4n-2 हो जाएगा। इसके बाद आपका नीचे हो जाएगा n-1 बराबर 12/1 हो जाएगा। यहाँ से बाय क्रॉस करेंगे, इससे इसको गुना, इससे इसको गुना, तो 1 को गुना करेंगे ऊपर वाले 4n-2 हो जाएगा। इसके बराबर यहाँ 12n-12 होगा, यहाँ 4n इधर लाएंगे तो 12n होगा और -12 और प्लस उधर जाएगा तो 2 हो जाएगा। इसके बाद माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ 8n होगा, अब बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा तो n बराबर 10/8 हो जाएगा, इससे ये कटा देंगे, n बराबर 5/4 होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। है इतना आंसर क्या? तो चलिए यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ सवाल जो दिया गया था उसके अनुकूल ये उत्तर सही है, लेकिन हुआ क्या यहाँ कि यहाँ दिया है, केवल आंसर दिया है आपका 5। आप भी अपने किताब से मिला लेंगे, लेकिन आपको अगर 5 आंसर लेनी है तो आपको प्रश्न सही करना पड़ेगा। इसी प्रश्न को देख रहे होंगे कि बच्चों का कहना कि आंसर नहीं मिला है, तो आंसर इसलिए नहीं मिला है क्योंकि सवाल आपका बुक में गलत दिया हुआ है, थोड़ा सा मिस प्रिंट है, तो इसको आप सुधार लेंगे। अभी मैं बता दे रहा हूँ कि कहाँ से सवाल ये गलत किया है ना, प्रिंट पे कैसे गलती है। आप तमाम बच्चे, जितना भी बच्चे पढ़ रहे हो 11th क्लास में, तमाम बच्चे इस वीडियो को देखें और यहाँ आप अगर 3 कर लेते हो दोनों जगह, है ना, तो आपका आंसर निकल जाएगा। यहाँ 3 दिया हुआ है और बुक में यहाँ गलत दिया गया था, 2nc3 देंगे तब आपका आंसर आएगा 5। तो जरा सा देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि ये 5 आता है या नहीं आता है। तो चलो हम लोग जानते हैं ऊपर का फैक्टोरियल, तो ऊपर का फैक्टोरियल 2n होगा ना रे, अब बटे नीचे का फैक्टोरियल 3 और ऊपर माइनस नीचे का फैक्टोरियल। अब देखो जरा सा बट्टा अनुपात होगा, इस 2 का मतलब होता है अनुपात, है ना, ऊपर का फैक्टोरियल बटे नीचे का फैक्टोरियल और ऊपर माइनस नीचे का फैक्टोरियल, ऊपर माइनस नीचे का फैक्टोरियल। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 12/1 हो जाएगा। अब देखो जरा ध्यान से, तो इसको हम लोग इस पर स्टॉप कराना है, तो यहाँ हो जाएगा 2n, फिर हो जाएगा 2n-1, फिर हो जाएगा 2n-2, इसके बाद 2n-3 हो जाएगा। अब इसमें फैक्टोरियल लगा के लिख देंगे। अब नीचे देखो क्या है, नीचे फैक्टोरियल 3 है, तो इसको 3 गुना 2 गुना 1 करके लिखेंगे और इसको लिखेंगे 2n-3 का फैक्टोरियल। अब जरा सा देखो पूरा का बट्टा लगाएंगे, है ना, पूरा का बट्टा लगाओगे या चाहे आप यहाँ से बाय क्रॉस भी कर लोगे तो वो भी आसान होगा, आपके लिए सुविधा होगा, है ना, बट्टा सटा का लफड़ा से आप दूर हो जाएंगे। इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 2n, यहाँ हो जाएगा फैक्टोरियल 3, यहाँ हो जाएगा 2n-3 और बराबर इससे गुना करोगे इसको तो ये हो जाएगा 12 फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल n-3 हो जाएगा। अब देखो जरा सा यहाँ क्या करते हैं, 2n-1 होगा और 2n माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर फैक्टोरियल लगा के आप स्टॉप कराएंगे इतना पर और 2n-3 हो जाएंगे। अभी बार आपका आंसर आ जाएगा 3 फैक्टोरियल 3, यहाँ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा आपका
2n माइनस 3 हो जाएगा। अब देखो इसको तोड़ लेंगे आप 12 और इसको तोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा n माइनस 1 हो जाएगा, n माइनस 2 हो जाएगा और फैक्टोरियल n माइनस 3 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 3 और यहाँ हो जाएगा n माइनस 3। अब देखो जरा सा यहाँ देखने का प्रयास करें। अब देखो इससे समान है 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल, 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल से कट जाएगा। अब देखो जरा सा यहाँ देखो इससे ये कट जाएगा और यहाँ 3 से ये 3 कट जाएगा और देखो यहाँ 2 का 2 2 छक 12 कट जाएगा, n से n आपका कट जाएगा। अब जो रह गया उसको आप लिखें। यहाँ क्या है, यहाँ आपका हो गया 2n माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ से आप 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन लेने के बाद हो जाएगा यहाँ n माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ देखो जरा सा नीचे में कुछ नहीं रहा और यहाँ क्या हो जाएगा 6 n माइनस 1 हो जाएगा और n माइनस 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ n माइनस 1 से n माइनस 1 भी कट जाएगा। अब यहाँ क्या बच जाएगा आपका, यहाँ है 6 और यहाँ है 2, इससे भी ये कट जाएगा 3 बार में तो यहाँ क्या हो जाएगा 2n माइनस 1 हो जाएगा और इसके बाद आप इससे गुना करोगे तो क्या हो जाएगा 3n और माइनस क्या हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा 2n इधर आएगा तो माइनस क्या हो जाएगा ये माइनस 3n हो जाएगा बराबर माइनस 6 की जगह उधर तो प्लस 1 हो जाएगा तो माइनस n बराबर यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 5 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा तो n बराबर क्या हो जाएगा आपका 5। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, आपका आंसर भी आ गया होगा। तो आप तमाम बच्चे यहाँ सवाल को सही कर लेंगे, नीचे में 3 और 3 हो जाएगा तो आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए आइए इससे आप इसका पार्ट नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है, इस सवाल को करते हैं। और देखा होगा आपने कि पहला सवाल जो कर रहे थे उसमें यहाँ कुछ मिस प्रिंट के कारण जो है आंसर नहीं मिला था तो फिर वहाँ हम 3-3 करके बनाया तो आंसर मिल गया। तो चलो तो चलिए ये 2 नंबर का सेकंड पार्ट है तो सेकंड पार्ट को यहाँ करने का प्रयास करते हैं। आप ध्यान से देखने का प्रयास करोगे। चलो देखो अनुपात है तो ये और बटा ये कर लेंगे और 11 बटा 1 कर लोगे है ना, यहाँ से इससे इसको गुना कर लोगे, इससे इसको गुना कर लोगे तो जरा सा देखो 1 से इसको गुना करोगे तो 10 का 10, इससे इसको गुना करोगे तो 11 गुना में हो जाएगा। आप लगा देंगे एनसीआर का फॉर्मूला तो ऊपर का फैक्टोरियल तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान से देखेंगे ऊपर का फैक्टोरियल अब बटे नीचे का फैक्टोरियल ऊपर माइनस नीचे का फैक्टोरियल और ऊपर का फैक्टोरियल नीचे में क्या है 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा 11 हो जाएगा आपका और यहाँ क्या हो जाएगा ऊपर का फैक्टोरियल n और नीचे का फैक्टोरियल तो 3 हो जाएगा और ऊपर माइनस नीचे का फैक्टोरियल तो n माइनस 3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ करते हैं क्या कि 2n अब 3 पर आप इसको स्टॉप कराएंगे तो 2n और 2n माइनस 1 करेंगे, 2n माइनस 2 करेंगे और 2n फैक्टोरियल लगा के यहाँ लिखेंगे 2n माइनस 3 कर लेंगे और यहाँ पूरा का बटा हो जाएगा फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 3 2n माइनस 3 हो जाएगा और इसको आप कर लेंगे 11 और इसको n को आपको 3 पर स्टॉप कराना है तो n हो जाएगा n माइनस 1 होगा, n माइनस 2 होगा और n माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 3 और n माइनस 3 हो जाएगा। इससे ये फैक्टोरियल उड़ जाएगा, फैक्टोरियल 2n माइनस 3 से 2n माइनस 3 खत्म हो जाएगा। अब देखो फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 n से n गायब हो जाएगा। अब देखो आपका क्या क्या रह गया तो देखने का प्रयास करें। अब देखो जरा सा यहाँ 2 हो जाएगा और 2n माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा n माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा आपका बराबर में हो जाएगा 11 और यहाँ हो जाएगा n माइनस 1 हो जाएगा और n माइनस 2 बचेगा n माइनस 2 तो आप क्या करोगे यहाँ n माइनस 1 से n माइनस 1 आपका कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा 2n माइनस 1 हो जाएगा। इसके बाद आप क्या करोगे यहाँ देखोगे ध्यान से तो 2 आपका क्या है 2 आपका यहाँ 2 बच गया, हाँ तो 2 बच गया तो आप क्या करोगे 2 कटने वाला था कि नहीं था, यहाँ देखो जरा ध्यान से है ना, आपका क्या हो जाएगा गुणा आपका यहाँ 2 बराबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ 11 n माइनस 2 हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। चलो देखो जरा सा तो यहाँ कर लेते हैं हम 2 दूना 4 कर लेते हैं और 2n माइनस 1 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ 11 n माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ से गुना करेंगे 4 दूना 8n और यहाँ हो जाएगा 4 बराबर 11n 11 दूना क्या हो जाएगा यहाँ 22 हो जाएगा तो यहाँ जाएगा 8n इधर लाएंगे क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो ऊपर लिख देते हैं। अब दिखा तू लोग देखता नहीं है हमको तो समझ ना आता कैसे विद्यार्थी। चलो हो गया स्टार्ट करो। चलो देखो यहाँ 4 दूना 8n हो जाएगा, इसके बाद 4 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 11n हो जाएगा और माइनस 11 दूना 22 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 8n इधर आएगा तो माइनस 11n हो जाएगा बराबर माइनस 22 और प्लस 4 हो जाएगा, इससे ये घटेगा तो क्या हो जाएगा 8 3 11 मतलब 3n हो जाएगा बराबर माइनस 3n और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस क्या 18 4 22 तो 18 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा n बराबर क्या हो जाएगा 18/3 हो जाएगा, n का मान 6 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, ध्यान से देखें।